गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th रसायन विज्ञान में प्रमाण संरचना हम लोग पढ़ेंगे। तो आज प्रमाण संरचना शुरू किया जा रहा है, जिस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि प्रमाण संरचना एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त होती है। बेसिक केमिस्ट्री बिना समझे केमिस्ट्री में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर जो जो बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए हमें, वो हम इस चैप्टर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हम पर्टिकुलर प्रमाण को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रमाण संरचना। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस चैप्टर का नाम लिख रखा है प्रमाण संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि प्रमाण संरचना में बेसिकली हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। मोटे तौर पर हम उन्हें थोड़ा से आपको परिचित करवाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाण क्या है, व्हाट इज एटम, एटम क्या है। उसके बाद प्रमाण को किस तरह से परिभाषित किया गया है, या प्रमाण के बारे में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, प्रमाण किस तरह का होता है, प्रमाण का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रमाण का संगठन कैसा होता है, ठीक ना। प्रमाण किन चीज़ों से बना होता है, प्रमाण के अवयवी कण क्या होते हैं, ठीक। माने कि इस तरह से हम प्रमाण को बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। प्रमाण के बारे में जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं, थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, ये कुछ ऐसे मॉडल आए हैं जो प्रमाण को विस्तृत ढंग से हमारे सामने डिफाइन करते हैं। इनके अलावा प्रमाण के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात प्रमाण के मूलकण जिन्हें कहा जाता है, नेचुरली प्रमाण जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनकी खोज कैसे हुई, इनके लक्षण क्या होते हैं, मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रमाण क्रमांक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और इसके बाद हम कोश तथा उपकोश की अवधारणा भी पढ़ेंगे। द्रव्य एवं प्रकाश की द्वितीय प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे। डी ब्रॉगली संबंध, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्या, एस, पी और डी कक्षकों की आकृतियाँ, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, आपबाउ नियम, इसके लिए जो नियम होते हैं, आपबाउ नियम है, पाउली अपवर्जन नियम है, तथा हुंड का नियम है। इन सब के बाद परमाणुओं का हम फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस स्तर तक प्रमाण को परिभाषित करता है, या किस स्तर तक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रमाण पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमाण पर असर होता है। तो अर्धभारित और पूर्ण भारित कक्षकों का इस तरह से अस्थायित्व भी हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो ये इस चैप्टर के अंतर्गत जिन्हें हम डील करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण संरचना में, ठीक है, तत्व की। तत्व क्या है, स्टार्टिंग में हम पहले जाने कि तत्व क्या है। तत्व जिसको हम कहते हैं एलिमेंट, सभी लोग जानते हैं तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब तत्व क्या है, थोड़ा से हम पीछे जाएंगे तत्व को समझने के लिए। तो हम सभी लोग जानते हैं
अनंत सौरमंडल, कहने मतलब पूरा सौरमंडल और अनंत आकाश गंगा मिल करके संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा। किनसे बना होता है? द्रव्य और ऊर्जा। अब द्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है, शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। तो शुद्ध द्रव्य मतलब शुद्ध पदार्थ। अब ये दो प्रकार का होता है, तत्व और यौगिक। तो हम पढ़ेंगे इसमें तत्व। सबसे पहले देखेंगे तत्व क्या है। तो वह शुद्ध द्रव्य या वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक असमान गुण वाले द्रव्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं, वह शुद्ध द्रव्य जिसे किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा दो या अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि तत्व जो होता है उसे कभी भी असमान गुण वाले द्रव्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे मिलकर उसे बनाया जा सकता है। ठीक बात? तो इसे कहते हैं तत्व। ठीक, परिभाषा हम बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं। वह शुद्ध द्रव्य जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक असमान द्रव्यों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H है, नाइट्रोजन जिसका सिंबल N है, ऑक्सीजन इसका सिंबल O है, आयरन Fe, कॉपर Cu आदि। इस तरह ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। इन्हें हम किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा दो या अधिक असमान द्रव्यों में विभक्त नहीं कर सकते हैं और ना ही उनसे हम इनको बना सकते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और कॉपर, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें हम आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आगे हम जानेंगे। अब बात आती है प्रमाण की। तो ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य
परमाणु से बना होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य जो है वो परमाणु से बना होता है। इसका मतलब है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का, अब हम ये जानेंगे कि प्रमाण क्या है, तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो हम जानेंगे परमाणु क्या है। परमाणु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम। हमने बताया किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं, अणु बनते हैं, जिससे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो प्रमाण क्या है, हम सभी आज प्रमाण की परिभाषा याद कर लेंगे। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाता है। ओके। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, जैसे तत्व 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये तत्व जो हैं, इनकी भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? वो ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। तो जो गैसीय अवस्था में जो तत्व होते हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। शून्य समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं शून्य समूह के तत्वों को। तो इन्हीं शून्य समूह के तत्वों को उत्कृष्ट, अर्थात यानी कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अन्य सभी जो गैसों के परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी, ये उत्कृष्ट गैसों के अलावा उनको छोड़ दिया जाए तब बात कर रहे हैं कि इन गैसों के परमाणु, हाइड्रोजन गैस के परमाणु, नाइट्रोजन गैस के परमाणु, ऑक्सीजन गैस के परमाणु, ये अणु अवस्था में रहते हैं।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस के परमाणु द्वीप, इनके अणु जो होते हैं द्विपरमाणुवीय होते हैं। फास्फोरस, सल्फर के अणु जो होते हैं वो फास्फोरस का अणु 4 परमाणु से बना होता है, उसमें 4 परमाणु होते हैं। सल्फर के अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। तो इस तरह से उत्कृष्ट गैसों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य गैसों के परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वे अणु अवस्था में रहते हैं। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जिससे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। ठीक है। परमाणु शब्द ग्रीक शब्द है। जो परमाणु शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से परमाणु जो होता है तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिससे मिलकर अणु बनते हैं। बहुत से एक ही तत्व के परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। अब परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, ये आपको मालूम पड़ चुका है। अब परमाणु की परिभाषा आप याद रखिए।